हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 13 अप्रैल दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है कटीली झाड़ी और एक अंगूर का पौधा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 16वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अजीजों, परमेश्वर ने ये वचन झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए बोले। एक पौधा केवल अपनी नस्ल का फल पैदा कर सकता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 20वें वचन में हम देखते हैं। जब आप यीशु मसीह को जो सच्ची दाखलता है स्वीकार करते हैं तो आप उनसे जुड़ जाते हैं। देखिए, पुरानी बातें समाप्त हो गई, सभी चीजें नई हो गई हैं। यीशु मसीह के साथ जुड़ने के बाद आपको उसके साथ दृढ़ रहने की आवश्यकता है। जब आप यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं और उनके साथ निरंतर संबंध में होते हैं तो आप दूसरों पर यीशु मसीह के गुणों को प्रतिफलित करेंगे। आत्मा के फल आप में तभी दिखेंगे जब आप ऐसा करेंगे। यीशु ने कहा, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 17वें वचन से 20वें वचन तक इस तरह से लिखा है। आपको हमेशा मसीह को उन फलों की तरह प्रकट करना चाहिए जो उनके मूल पेड़ के गुणों को दर्शाता। यीशु मसीह हमेशा अपने पूरे जीवन के दौरान अपने पिता को प्रकट करते रहे। पवित्र शास्त्र कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। इब्रानियों 1 अध्याय के 3 वचन में हम ऐसा देखते हैं। क्योंकि वह अपने पिता को प्रिय फल देने में सक्षम थे, इसलिए वह स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14वें अध्याय के 9वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जो आपको देखते हैं उनको आप में मसीह दिखाई देना चाहिए। जब परमेश्वर का एक सेवक एक घर में गया तो पति पत्नी वहां किसी बात में झगड़ रहे थे। परमेश्वर के सेवक को देखकर झगड़ालू पत्नी ने कहा, सर, वह एक स्वर्गदूत की तरह दिखता है जब वह चर्च में होता है, लेकिन घर में वह शैतान की तरह मुझसे लड़ता है। पति ने शिकायत की, मैं कम से कम चर्च में एक स्वर्गदूत की तरह रहता हूं, लेकिन यह महिला दोनों जगहों पर एक शैतान जैसी है। मेरे लिए नरक में रहना इससे बेहतर होगा। पवित्र शास्त्र कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब 3 अध्याय के 13वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके हर वचन और कर्म में केवल यीशु मसीह दिखाई दे। शैतान को गलती से भी जगह ना दें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, जकरिया 8वें अध्याय का 12वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आमीन।